Bhavan, what is the update? Are there more people trickling in now that half the day has already gotten over? Yeah, Megha, look, if we talk about the polling at this polling booth of New Delhi Assembly seat, that is the Nirman Bhavan. So several people over here have exercised their franchise since morning, and now also you can see, as I can show you in the visuals, that several of the voters they have come out after voting earlier, just moments ago. Sir, can you show your inked finger in the camera? So you can see the people, those who have voted, they have came out from the polling booth over here. So we'll speak to them and try to understand that what were the issues that went on in their mind before they went for polling inside this polling booth of Nirman Bhavan. Sir, आपका नाम? राजन कुमार। राजन कुमार जी, आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है दिल्ली के लिए, आप लोग नई सरकार चुनने के लिए आए हैं, तो क्या आपके मन में चल रहा था जब आप वोट करने गए थे अंदर? सर, वोट का मतलब ये होता है कि हम वोट एक अपने लिए नहीं, हम अपने देश के लिए डाल रहे हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी पार्टी का नाम ले। देखो, पार्टी का रिजल्ट आता है जब वो जीतने की बात होती है, क्योंकि हम बिना देखे बोल दे फलानी पार्टी जीत रही हो, बेकार है, क्योंकि हम तो अभी वोट डाल कर आए, पब्लिक को पता हमने वोट डाला आज। अब रिजल्ट आएगा 8 तारीख को, उस दिन पता चलेगा कौन सी पार्टी जीत रही है। सर, तो मुद्दे क्या थे इस बार चुनाव के, आपको क्या लगता है जो आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है? आपकी मुद्दे ऐसे थे ना, आपकी जो इलेक्शन हुए, आपकी पब्लिक को सबको कुछ समझ में ही नहीं आया। ज़्यादातर पब्लिक ये बेगाय में रहे, क्योंकि आजकल के बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं खुद ही, उनके बेरोजगारी इतनी है, कहीं नौकरी नहीं है। जितने भी कोई भी नेता हो, अगर उनको बच्चों को पढ़े लिखों को नौकरी लगा दे तो सबसे अच्छी बात है, वो झूठ बोलते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हम और we will go across to some more people over here and try to understand that what was in their mind when they went out to vote early in the day. सर, आप छोटे बच्चे के साथ आए हैं पोलिंग के लिए, तो क्या आपके मन में चल रहा था जब आप वोट देने के लिए अंदर गए? मेरे मन में ये चल रहा था कि जो भी दिल्ली की व्यवस्थाएं हैं, इसको सुधारने की ज़रूरत है, और शिक्षा और दूसरा जो बिछड़े हुए काम जो दिल्ली में रह गए, जो कि दिल्ली की जनता को काफ़ी उससे परेशानियां हो रही है। तो मैं इन आने वाले विधायकों से जो भी है, मैं यही चाहूँगा कि दिल्ली की व्यवस्था और से अच्छी हो सके, अच्छा एजुकेशन मिल सके, लोगों को जो भी फैसिलिटियां हैं, जो की हकदार हैं उसके, वो उनको मिलनी चाहिए, मेरा ये मानना है। लगातार शीश महल की बात हुई, करप्शन की बात हुई चुनावों में, कहीं ना कहीं लोगों के मुद्दे कहीं दबते हुए दिखे, फिर पॉल्यूशन की बात हुई, यमुना की पानी गंदी है, लोगों को वो सप्लाई हो रहा है, पानी में जहर मिला देने वाली बातें ये भी आई, तो कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों? नहीं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये लुटियन जोन है, लुटियन जोन में भी पानी की तंगी है, तो ऐसा कोई ये ना कहें कि और जगह में पानी की किल्लत है और यहाँ नहीं है, तो पानी की किल्लत हर जगह है। और रही बात जमुना की बात देखें तो आप भी देखो, और रोज़ उस जमुना से क्रॉस कर रहा, वाकई में गंदी है, उसके नाम पे क्या राजनीतियाँ की गई मुझे उससे मतलब नहीं, बस अर्थ है कि हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो जमुना जैसी है, एक साफ़ सुथरी और एक स्वच्छ होनी चाहिए। काफ़ी गारंटियां भी इस बार चुनाव में लॉन्च की गई, सारे पार्टियों ने तमाम गारंटी दी है लोगों के लिए, महिलाओं के लिए भी खास तौर पे, तो कैसे देखते हैं? मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि गारंटी सभी पार्टियों ने की है, मगर ये ऐसा ना कोई पार्टी समझ ले कि ये गारंटी केवल इन्हीं 5 सालों के लिए, फिर 5 साल बाद या जब भी सरकार बदलेगी तो फिर मुद्दे वही रहेंगे, फिर जनता जागरूक है, जिस विश्वास पे लेके जनता इस समय दे रही है, वो फिर उस 5 साल बाद फिर इनसे वो सवाल करेगी। और बीजेपी जो लगातार क्वेश्चन उठा रही है करप्शन का दिल्ली में खास तौर पे, तो उस मुद्दे को कैसे देखते हैं? करप्शन एक है बड़ा मुद्दा आप लोगों के लिए चुनाव में? इस समय अगर कहीं ना कहीं वो जरूर चीज़ें हैं, मगर किस हद तक हैं वो अब किसी के बहकावे पे ना जाके आदमी अपने आप से भी स्वतंत्र देख सकता है कि हाँ, कहाँ करप्शन है, कहाँ नहीं है। तो इसका जवाब भी फिर किसी भी पार्टी को वो 5 साल बाद फिर मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। मगर हाँ, अभी जो 5 साल का किसी को भी मौका मिले तो अपनी गलतियों को ज़रूर वो सुधार ले। तो हम और भी लोगों से बात करेंगे यहाँ पे और जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। सर, आप भी वोट देकर आए हैं, क्या नाम है आपका? राम क्लब। सर, जब आप वोट देने के लिए गए तो आपके मन में क्या चीज़ें चल रही थी, क्या मुद्दे थे दिल्ली के? क्या लगता है आपको कि पिछले 10-12 साल में अच्छा काम हुआ है दिल्ली के अंदर? नहीं हुआ सर, नहीं हुआ जी। जैसे कि एक तो महंगाई भी ज़्यादा है सर, और बेरोजगारी ज़्यादा है। इस पे जो भी पार्टी आई, इस पे ध्यान होना चाहिए जो भी है। मगर दिल्ली सरकार कहती है कि
केंद्र सरकार उनको काम नहीं करने देती है, केंद्र सरकार कहती है कि दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही है, तो ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है, इसको कैसे देखते हैं? ये सर तो गलत है। जो भी पार्टी आए अब नई मतलब चुन के आए और उस पर काम होना चाहिए बस, और रोज़गार देना चाहिए, बेरोज़गारों को रोज़गार होना चाहिए और महंगाई में थोड़ा कम होना चाहिए। सर आप भी अभी वोट देकर आए हैं, क्या मुद्दे आए चल रहे थे आपके मन में जब आप वोट देने के लिए गए हैं दिल्ली की विधानसभा? फिलहाल तो देखिए वोट तो दे दिया है, बाकी ठीक है, जो अच्छा काम करेगा अब तो उसमें रहते हैं। सर केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी है लगातार वो दावे कर रहे हैं कि 10-12 साल में उन्होंने काफ़ी काम किया है दिल्ली को लेकर, मगर वहीं जो ऑपोजिशन है उनकी बीजेपी और कांग्रेस वो कहते आ रही हैं कि इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, करप्शन में ये डूब गए। ये कहे थे कि लोकपाल बिल लाएंगे, लोकपाल बिल नहीं लाया, यमुना की सफाई करने की बात कही थी वो भी नहीं हुआ, पानी गंदी मिल रही है लोगों की, हवा यहाँ की काफ़ी जहरीली है। तो इन सारे मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? मुझे तो ऐसा लगता नहीं है वैसे तो, क्योंकि मेरी जो नज़रिया है उस नज़र से मुझे तो लगता नहीं आएगा। बाकी काम सभी अच्छा करते हैं, जो भी पार्टी हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, काम सभी के अच्छे रहते हैं। बाकी अब देखेंगे अब क्या होता है। बीजेपी लगातार कह रही है कि मतलब हम 50 सीट लेकर आएंगे, केजरीवाल भी दावा कर रहे हैं कि वो 60 सीट के आसपास आएंगे। तो क्या लगता है कैसी लड़ाई है यहाँ दिल्ली में? कोई बड़ी बात नहीं, हो भी सकता है ऐसा, दोनों के बीच है तो कुछ ना कुछ तो होगा ज़रूर, या 60 इधर या 50 इधर। और गारंटीज सर सारी पार्टीज दे रही हैं, अनाउंस कर रही हैं, तो कैसे देखते हैं इन गारंटीज को? क्या ये सही है लोगों के लिए? जो सरकार जिसकी बनेगी, जो आएंगे, जिनके चीफ मिनिस्टर बनेंगे, अब वो अगर करेंगे जो उन्होंने बोला है तो लगेगा लोगों को, नहीं तो फिर उसके बाद ही 5 साल और आने वाले हैं। ठीक है जी। So Megha, you heard the people over here as they mentioned that how the several issues they mentioned, and the biggest one among them was the issue of unemployment, that how the youths of this city are facing the challenge of getting employment after completing their studies, and beside that even the issue of pollution and corruption is also one of the prominent ones in this assembly polls. As we are stationed at this Nirman Bhavan polling station earlier in the